हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो टुडे एज वी डिस्कस दैट प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि के बारे में डिस्कस करेंगे और उसको एकदम आसान तरीके से यानी इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आज हम इस वीडियो लेक्चर में समझने वाले हैं। तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए मेरे दोस्तों, मैं प्रॉफिट एंड लॉस में मैं पहले बात करना चाहूँगा। मैं बिना समय व्यर्थ किए हुए बात करता हूँ। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस जैसे होता है, इसमें हम किसी भी वस्तु का, किसी भी थिंग का क्रय मूल्य यानी जिसे हम कॉस्ट प्राइस एंड विक्रय मूल्य, जिसे हम सेलिंग प्राइस के द्वारा हम प्रॉफिट एंड लॉस को हम समझते हैं और जानते हैं कि हमें किसी भी वस्तु को बेचने या खरीदने पर हमें लाभ होती है या हानि होती है, यानी प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेरे दोस्तों, तो बस अंत तक जुड़े रहेगा। मैं आप सभी के समक्ष इजी एक्सप्लेनेशन के साथ इसको रखना चाहूँगा। देखिए, मैंने कोई वस्तु मेरे दोस्तों 100 रुपीज़ यानी 100 रुपये में ख़रीदा। अब कोई वस्तु मैंने 100 रुपये में ख़रीदा, तो अब मेरा मन कह रहा है मेरे दोस्तों कि मैं इससे 100 रुपये से कोई वस्तु खरीदूं। तो जब मैं इससे ख़रीदता हूं, जैसे मैंने कोई भी वस्तु ख़रीदा, जैसे मैंने 1 किलो सेब ख़रीदा 100 रुपये में, तो ये जब मैं ख़रीदता हूँ तो इसको कहते हैं सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। क्या मेरे दोस्तों? कॉस्ट प्राइस। और जब मैं ख़रीद कर इसे बेच देता हूँ तो इसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। जैसे मैं इसी वस्तु को, मैं सेलिंग प्राइस हमारा होगा, मैंने इसको 120 रुपये में बेचा। अब देखिए, मैंने ख़रीदा 100 रुपये में और इसे 120 रुपये में बेच रहा हूँ। तो इसका अर्थ ये होगा, देखिए मैंने 100 रुपये में ख़रीदा और 120 रुपये में से बेच दिया। मतलब यहाँ क्या निकल रहा है, मैंने 20 रुपये का लाभ प्राप्त किया। तो ये लाभ है ना, इसी को कहते हैं प्रॉफिट मेरे दोस्तों, इसी को कहते हैं प्रॉफिट मेरे दोस्तों। और अगर मैं, अब आप तो लाभ समझ गए, अब मैं आपको लॉस बताता हूँ यानी हानि। अब मैं आपको लॉस बताता हूँ, हानि क्या होता है। तो देखिए मेरे दोस्तों, हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं लॉस क्या होता है। जैसे मैंने कोई भी वस्तु यानी सीपी, हमारा क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, हमारा यही 100 ही रुपये मान लेते हैं। हमने 100 रुपये में इसको ख़रीदा यानी कॉस्ट प्राइस यानी ख़रीदा क्रय मूल्य, और मैंने बाद में इसको सेलिंग प्राइस यानी 80 रुपये में बेच दिया। अब देखिए मेरे दोस्तों, एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा, जैसे मैंने 100 रुपये में ख़रीदा और 80 रुपये में से बेच दिया, तो यहाँ मेरा 20 रुपये का क्या हो रहा है, हानि, यानी माइनस में हम जा रहे हैं। मतलब हमारी घट रही है। तो कितना रुपया घटा मेरे दोस्तों? हानि कितने रुपये का हुआ? 20 रुपये का। यानी हम इसे क्या कहेंगे? लॉस। यानी यहाँ हमारा 20 रुपये का लॉस होता है। और देखिए मेरे दोस्तों, जब हमारा प्रॉफिट होता है, ध्यान से सुनिएगा, जब हमारा प्रॉफिट होता है तब सीपी कम यानी कॉस्ट प्राइस कम, क्रय मूल्य कम, और एसपी यानी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है। और जब किसी वस्तु पर हमें हानि प्राप्त होती है यानी लॉस होती है, तो सेलिंग प्राइस कम और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है, यानी सेलिंग प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होने वाली है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे कैसे। तो इसके लिए हम एक फार्मूला जानते हैं मेरे मित्रों। देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे, ये तो हमारा रहा बेसिक्स, यानी जिसे हम इंट्रोडक्शन कहते हैं ना मेरे दोस्तों। अब हम बात करते हैं फार्मूलाज, जिससे हम निकाल सकते हैं प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि, और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन फार्मूलाज द्वारा। अब देखिए, अगर हमें प्रॉफिट जानना है किसी वस्तु पर, तो प्रॉफिट हमें कैसे पता लगेगा? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों P इज इक्वल टू, है ना मेरे दोस्तों, तो P इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस SP माइनस CP। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और वही लॉस इज इक्वल टू यानी हानि इक्वल टू होता है L इज इक्वल टू CP माइनस SP। लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। अब हम बात करते हैं मित्रों कि अगर कहीं हमें कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस निकालना
कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कहीं निकालना पड़ जाए तो इसके लिए कौन सा फार्मूला होगा। तो देखिए मेरे मित्रों, अगर हमें किसी वस्तु को बेचने या खरीदने पर लॉस हो रहा है तो हम एसपी निकाल सकते हैं सीपी 100 माइनस लॉस अपान 100, सीपी 100 माइनस लॉस अपान 100। ये जब निकलेगा जब हमारा लॉस हुआ है, लॉस से हम एल से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं मेरे मित्रों, जब हमारा वस्तु को खरीदने पर या बेचने पर प्रॉफिट होता है तब हमारा फॉर्मूला होता है एसपी का, यानी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य इज इक्वल टू होता है क्रय मूल्य और 100 प्लस यानी 100 प्लस ये होता है मेरे दोस्तों प्रॉफिट, पी से हमने रिप्रेजेंट किया है, एंड अपान 100। एस पी इज इक्वल टू सी पी 100 माइनस एल अपान 100 एंड एस पी इज इक्वल टू सी पी 100 प्लस एल अपान 100। मेरे मित्रों, आप इसको मेरे दोस्तों एकदम गांठ बांध लीजिए। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस बचपन में ही एकदम सीखना है मेरे मित्रों, तो आप इसको आज ही गांठ बांध लीजिए। तो अब बात करते हैं इन पर कुछ दिए गए क्वेश्चंस की, तो लेट्स गो। उससे पहले हम एक और चीज़ की बात कर लेते हैं कि अगर हमें प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि यानी प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस अगर हमें निकालना पड़ जाए तो परसेंटेज, देखिए आप प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। देखो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ याद करने का मेरे मित्रों। देखिए प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे। अब प्रॉफिट आपने पढ़ा था कि प्रॉफिट में एसपी जो है यानी सेलिंग प्राइस जो है ज़्यादा होगा। सीधी सी बात है भाई साहब, जो सेलिंग प्राइस होगी ज़्यादा होगी तभी हमें लाभ मिलने वाला है। तो एस पी माइनस सी पी। अब देखिए हम किसी भी चीज़ को यानी प्रॉफिट हो या लॉस हो, हम क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस के सापेक्ष में टू कंपेयर इन द कॉस्ट प्राइस में हम निकालते हैं इनटू 100। 100 कब लगा, क्योंकि हम परसेंटेज निकालने हैं मेरे मित्रों। ऐसे इसमें भी 100 लगने वाला है। तो परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू, अब हमने पढ़ा था, अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि लॉस कब होगा, जब हमारा एसपी कम होगा। किससे, सीपी से कम होगा। तो सीपी ज़्यादा होगा मेरे मित्रों, सीपी माइनस एसपी अपॉन, अब मैंने बताया था कि सीपी के सापेक्ष में इन द कंपेयर ऑफ कॉस्ट प्राइस इनटू 100। 100 कब लगा, परसेंटेज हमें निकालना है किसी भी चीज़ का, तो 100 लगने वाला है। तो आप ये दो फॉर्मूला भी गांठ बांध दीजिए मेरे मित्रों। अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। मैं क्वेश्चंस लिख लेता हूं जल्दी से कि आपका टाइम ना वेस्ट हो मेरे मित्रों। तो हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं मित्रों। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि अगर हमारा क्रय मूल्य जो है वो 600 रुपये हैं यानी 600 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 340 रुपीज़, तो हमारा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लॉस या प्रॉफिट। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि लॉस कब होगा, जब एसपी कम होगा, और प्रॉफिट कब होगा, जब एसपी ज़्यादा होगा। अब मैंने किससे कंपेयर करके बताया था, इन द कंपेयर ऑफ कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है मेरे मित्रों, यहाँ जो है एसपी जो है ये कम है, एसपी जो है मेरे दोस्तों ये कम है, ये क्या है, ये कम है। तो जब कम होता है मतलब क्या होता है, लॉस हुआ है अपने को, है ना, बेचने पर क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो कितना लॉस हुआ है, तो लॉस इज इक्वल टू मेरे मित्रों, लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, यानी कॉस्ट प्राइस तब ज़्यादा होगा जब हमारा लॉस होने वाला है। तो लॉस हम निकाल लेंगे, सीपी हमारा 600 रुपये हैं और एसपी यानी विक्रय मूल्य हमारा 340 रुपये हैं। तो हमारा निकल के आएगा 260 रुपये यानी 260 रुपीज़। और ये हमारा क्या निकल के आया, लॉस। अब हमें लॉस का परसेंटेज मेरे मित्रों निकालना है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं, हमें फॉर्मूला पता है, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू होता है मेरे मित्रों जितना लॉस हुआ है मतलब सीपी माइनस एसपी। अब इन द कंपेयर ऑफ सीपी इंटू 100, तो ये हमारा फॉर्मूला है ना। तो लॉस कितना हुआ हमारा, 260 रुपये का हुआ। फुल ऑफ द कंसंट्रेट आप इस वीडियो को देखिएगा मेरे मित्रों, है ना। अब लॉस जो हमारा है 260 रुपये हुआ। सीपी हमारा कितना है, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है, 600 रुपये है मेरे मित्रों, एंड गुणे 100। अब क्या करेंगे हम, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, है ना। तो हमारा आ रहा है 260 बट्टा 6। अब 2 से 3 बार में ये कट जाएगा और 130 बार में ये कट जाएगा, तो 130 बटा 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 चौका 12, 3 4 जा 12, बचा हमारा 1 कैरीज एंड 1 और 0 मतलब 4 3 जा 10 एंड 0.43 जा, है ना, 4 3 जा, ठीक है, हाँ ठीक है।
ठीक है, 43.33 समथिंग हमारा परसेंटेज आ रहा है निकल के मेरे मित्रों। लीजिए आपका आ गया लॉस परसेंटेज मित्रों। तो मिलेंगे अगले वीडियो में मेरे मित्रों, और आपको जिस विषय पर वीडियो बनवाना है आप बस मेरे मित्रों कमेंट बॉक्स पर क्लिक कीजिए और लिखिए कि हमें इस विषय पर वीडियो चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।